मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति, दुर्गा, सरस्वती इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। अगर 2200 वर्षों का अगर इतिहास हम लोग देखें तो रूह कलप जाता है, कांप जाता है यह सुन करके। इसके पूर्व में हम लोग भारत के मूल निवासी, भारत के शासक रहे हैं, लेकिन हम लोग को वीरदत्त मौर्य की हत्या के बाद हम लोग 2200 वर्षों तक वनवादियों ने हम लोग को गुलाम बना करके रखा और इन 2200 वर्षों की गुलामी से आज़ादी दिलाने का अगर कोई काम किए तो बाबा साहेब ने किए। अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते। बाबा साहब ने जब उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने पूछा था कि भाई आप दिन रात जग के पढ़ाई क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा समाज सोया हुआ है। संविधान निर्माता बाबा साहब की आज 130वीं जयंती है। राजधानी के कोने कोने में हम लोग घूमे हैं। अभी हम पहुंचे हैं चिटकोहरा अनीसाबाद। ये अंबेडकर चौक है। अंबेडकर जी का स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे साथ संतोष जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज आप बाबा साहब को कैसे याद कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप देशवासियों को जो है कि बाबा साहेब की जयंती की मंगल कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ। आज बाबा साहेब की जयंती है। आज के दिन ही हमारे राष्ट्र निर्माता, आधुनिक भारत के जनक, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इन्होंने जो है कि समाज की जो इनको उपयोगिता थी, समाज का जो योगदान था, बहुजनों के लिए इन्होंने जो सर्वस्व निछावर कर करके जो अधिकार और दिए हैं हम लोग के लिए, ये बहुत ही हम लोग के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज इन्हीं के योगदान के द्वारा हम लोग आज इतनी तरक्की कर रहे हैं, आज इस हाल में पहुँचे हैं। और हर व्यक्ति को यह चाहिए कि बाबा साहेब के लोगों को फॉलोअर्स बने, बाबा साहब का फॉलो करें। जिस प्रकार आप मनाते थे इनकी जयंती, उस प्रकार इस बार मना पा रहे हैं। कोरोना का दिशा निर्देश अलग है, सरकार का गाइडलाइन है। देखिए, हर बार तो हम लोग बाबा साहेब की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाते थे, बहुत सारे संख्या में लोग रहते थे। लेकिन इस बार कोरोना पेंडेमिक के कारण जो है कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पर भीड़ नहीं लगाना है और उनका दिशा निर्देश के अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये बताइए कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आपकी जो ज़िंदगी वो कैसे होती? बाबा साहब के बगैर तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगर 2200 वर्षों का अगर इतिहास हम लोग देखें तो रूह कलप जाता है, कांप जाता है यह सुन करके। इसके पूर्व में हम लोग भारत के मूल निवासी, भारत के शासक रहे हैं, लेकिन हम लोग को वीरदत्त मौर्य की हत्या के बाद हम लोग 2200 वर्षों तक वनवादियों ने हम लोग को गुलाम बना करके रखा और इन 2200 वर्षों की गुलामी से आज़ादी दिलाने का अगर कोई काम किए तो बाबा साहेब ने किए। अगर ये नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते। आज वो थे, इसलिए हम लोग हैं। तो यहाँ महिलाएं भी हैं। हम देखें मैडम कि अभी हम जब यहाँ पहुँचे तो आप कुछ कुछ बता रही थी, क्या है क्या नहीं, क्या कैसे आप बाबा साहब को देखती हैं? हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम जीवनी हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है और हम लोगों को किस तरह का दिशा निर्देश दिया है कि हमें क्या करना चाहिए बहुजनों को, वो लोगों को नहीं मालूम है। तो बाबा साहब ने जब उनका एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने पूछा था कि भाई आप दिन रात जग के पढ़ाई क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा समाज सोया हुआ है। तो उनको पता था कि मेरा समाज सोया हुआ है, आज नहीं तो कल ये जगेगा और मेरी ये किताबें हैं वो पढ़ेंगे। और ये 22 प्रतिज्ञा वो लिख करके गए थे ताकि हम आज जब हम जगे हैं और हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि उन्होंने हमें किन किन चीज़ों से बचने के लिए कहा है और क्या क्या करने के लिए कहा है। तो जो प्रतिज्ञा आप पढ़कर सुनाएंगे मैडम? ये 22 प्रतिज्ञाएँ जो हम लोगों को बोला गया है कि मानने के लिए, ये ज़्यादातर बहुजन नहीं जानते हैं। इसे बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक जो हमारे बहुजन हैं वो अच्छी तरह से इन्हें गांठ बांध ले, तभी जा कर के उनका जो हम चाह रहे हैं कि विकास हो, असल विकास हो, वो इसी 22 प्रतिज्ञाओं के ये मानने से और इनके रास्ते पर चलने से ही हम बाबा साहब का कहा गया है, बाबा साहब का माना गया है। तो इन्होंने जो पहला जो 6 जो प्रतिज्ञाएं दी है, ये हमारे बहुजन जल्दी मानते नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है मानना। तो पहला जो इन्होंने दिया है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति, दुर्गा, सरस्वती इत्यादि हिंदू धर्म के
किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं यह कभी नहीं मानूंगा कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इसे पागलपन और धूर्तता का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना कभी पिंडदान करूंगा। मैं ये 6 जो है थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को, हमारे बहुजन को समझने में, और ये 6 जो है पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ कि सभी मनुष्य समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं गौतम बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं सद्गुण का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका संरक्षण करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि कोई नशा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात प्रज्ञा, शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाला हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बौद्ध धर्म सद्धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म के तत्व, सिद्धांत और शिक्षा के अनुसार आचरण करूँगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब ने हम लोगों को बताया है। अच्छा, आप बताइए, आपको उम्र बहुत कम है, क्या जानती हैं आप बाबा साहब के बारे में? Baba Sahib was the writer was the administrator of our Indian Constitution, और उन्होंने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे। हाँ। तो और भी हैं, आप क्या जानते हैं बाबू बाबा साहब के बारे में? हम बाबा साहब के बारे में ये जानते हैं कि उन्होंने हमें 2 चीज़ का राइट दिया है, राइट टू एजुकेशन और राइट टू वोट, जिसका मतलब कि पूर्ण उपयोग हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं ज़्यादातर नहीं कर रहे हैं। ये बाबा साहब ने हमें देश का शासक बनने के लिए दिया था, ना कि हमें मतलब कि देश में पहले की तरह ही बनने के लिए दिया था। और मैं इन सब से यही कहना चाहूँगा कि वो वोट की महत्ता और एजुकेशन की को मतलब सही और गलत का परख जाने और पढ़ाई की ओर और मतलब कि अपना जो राइट टू वोट है उसके यूज़ करके अच्छे नेता को वोट। देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि संविधान निर्माता रहें, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहें, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहें। एक तरह से कहा जाए कि अब छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ भी पता है आज अम्बेडकर जी की जयंती है। वीडियो हमारा कैसा लगा, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।